नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सावन शिवरात्रि की अद्भुत कथा, एक ऐसे शिकारी की कहानी जिसने अनजाने में किया व्रत और पा लिया भगवान शिव का वरदान। सावन शिवरात्रि हर साल सावन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आती है। यह दिन स्वयं भगवान शिव को समर्पित होता है। श्रावण मास वैसे ही शिव के लिए प्रिय है और जब इसमें शिवरात्रि आती है तो उसकी महिमा और फल कई गुना बढ़ जाते हैं। इस दिन शिव भक्त व्रत रखते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और भगवान शिव की पूजा में लीन हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक साधारण शिकारी जिसका नाम था चित्रभानु, उसने अनजाने में शिवरात्रि का व्रत किया और भगवान शिव स्वयं प्रकट होकर उसे आशीर्वाद देने आए। आइए जानते हैं चित्रभानु की वो अनोखी कहानी जिसने सिर्फ शिवरात्रि ही नहीं बल्कि करुणा, पशु प्रेम और आत्म परिवर्तन की मिसाल भी कायम की। बहुत समय पहले की बात है। एक वनवासी शिकारी था चित्रभानु। वो हर दिन जंगल जाता, जानवरों का शिकार करता और उस शिकार से ही अपने परिवार का पेट पालता। पर दुर्भाग्यवश उस पर एक साहूकार का भारी कर्ज चढ़ गया। वो हर दिन सोचता, कैसे चुका पाऊं ये कर्ज। एक दिन साहूकार ने अपना धैर्य खो दिया और चित्रभानु को बंधक बना लिया। उसी दिन थी शिवरात्रि। शिवरात्रि की कथा और उपवास अनजाने में बंदी रहते हुए चित्रभानु ने वहां बैठे लोगों से भगवान शिव की महिमा सुनी, शिवरात्रि की व्रत कथा सुनी। उसके मन में पहली बार एक अलग भावना जागी, कौन है ये शिव? क्यों लोग इनसे इतना प्रेम करते हैं? शाम को साहूकार ने उसे एक दिन का समय दिया और कहा, कल तक कर्ज चुका देना, नहीं तो परिणाम बुरा होगा। शिवरात्रि की रात्रि चित्रभानु भूखा प्यासा जंगल गया। दिन भर शिकार ढूंढता रहा। न खाने की सुध थी, न पानी पीने का समय। थककर एक पेड़ पर मचान बनाकर बैठ गया। उसी पेड़ के नीचे था एक शिवलिंग। मचान बनाते समय कुछ बेलपत्र नीचे गिरे सीधे शिवलिंग पर। अनजाने में ही सही चित्रभानु की पहली प्रहर की पूजा पूर्ण हो गई। रात्रि का एक प्रहर बीता ही था कि एक गर्भवती मृगी वहां पानी पीने आई। चित्रभानु ने धनुष उठाया पर मृगी बोली, मैं गर्भ से हूं, बच्चे को जन्म देने के बाद वापस आऊंगी, तब मुझे मार लेना। वो मान गया। ध्यान नहीं रहा कि फिर से कुछ बेलपत्र उसके हाथ से गिरे सीधे शिवलिंग पर और दूसरे प्रहर की पूजा भी पूर्ण हो गई। थोड़ी देर में एक दूसरी मृगी आई। चित्रभानु फिर धनुष उठाता है, लेकिन वह मृगी बोली, मैं अपने प्रिय को खोज रही हूं, मिलकर तुरंत लौट आऊंगी, तब मुझे मार लेना। वो फिर मान गया। फिर हाथ से बेलपत्र सीधे शिवलिंग पर गिरे। तीसरे प्रहर की पूजा भी संयोगवश पूरी हो गई। अब एक मृगी अपने बच्चों के साथ वहां आई। चित्रभानु ने उसे भी निशाना बनाया, लेकिन मृगी बोली, मैं बच्चों को उनके पिता के पास छोड़कर लौट आऊंगी, तब मार लेना। फिर से वही हुआ। बेलपत्र और जल की बूंदें शिवलिंग पर गिरी और अंतिम प्रहर की पूजा भी पूर्ण हो गई। सुबह होते ही एक मृग वहां आया। उसने कहा, यदि मेरी पत्नियों और बच्चों को मारा है तो मुझे भी मार डालो। अगर जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ समय दो। यह सुनकर चित्रभानु स्तब्ध रह गया। वो समझ गया कि हिंसा अच्छे जीवन का हिस्सा नहीं हो सकती। उसने मन ही मन संकल्प लिया, अब से मैं कभी किसी जीव की हत्या नहीं करूंगा। चित्रभानु के अहिंसा के इस संकल्प, अनजाने में हुए उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पण से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने चित्रभानु को दर्शन दिए और कहा, हे भक्त, तेरे कर्म भले अनजाने थे पर भावना शुद्ध थी। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ।
तू अब अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सम्मान पाएगा। उसे नाम दिया गया गुह, और वही गुह बाद में भगवान श्री राम के जीवन में मित्र बनकर आया। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान भावना से प्रसन्न होते हैं। भक्ति अगर सच्ची हो तो अनजाने कर्म भी फल देते हैं। हिंसा के जीवन से करुणा की ओर बढ़ना ही सच्चा आत्मबोध है। चलिए अब जानते हैं व्रत का विधान। इस दिन भक्त प्रातः स्नान करके व्रत रखते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र, दूध, जल, शहद, दही और गंगाजल चढ़ाया जाता है। रात्रि जागरण और शिव मंत्रों का जाप किया जाता है और शिवरात्रि की कथा अवश्य सुनी जाती है, ठीक जैसे आपने अब सुनी। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में साझा करें। कमेंट में हमें बताएं, क्या आपने कभी अनजाने में ऐसा कोई पुण्य किया है? आपका अनुभव हमारे साथ जरूर बांटें। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।